Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the gram positive and the gram negative bacteria. Okay? और जब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम किसके बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग. ठीक है, ग्राम इज अ नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु मेक दिस स्टेनिंग प्रोसीजर. ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में उसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं. ठीक है, या उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन प्रेजेंट है. तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बैक्टीरिया में, दैट इज नोन एज द मीजोसोम. क्या है बच्चों? मीजोसोम. ओके, कैसी स्ट्रक्चर? सपोज करो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है. ठीक है, सबसे बाहर क्या है? स्लाइम लेयर, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल. कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल. ओके, और सेल वॉल के अंदर से प्रेजेंट है क्या बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सबसे एंड में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो मीजोसोम उसको बोलते हैं जब ये क्या हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी प्लेस पे ऐसे इकट्ठी हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम. ये क्या है? ये स्ट्रक्चर मीजोसोम. ओके, ये मीजोसोम क्या करता है कि जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे बैक्टीरिया का, उसके रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा. क्या करेगा? रेप्लिकेशन. ओके, रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा मींस. ओके, और क्या करता है कि जो नई सेल बनेगी, ओके, उनमें इस जेनेटिक मटेरियल के इक्वल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसको इक्वली डिवाइड करने में हेल्प करता है. ओके, हेल्प इन द इक्वल डिवीजन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ओके, ऑफ जेनेटिक मटेरियल. और क्या क्या इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं तो हमने पढ़ लिया भाई. क्या है? मीजोसोम. अदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं? तो समटाइम क्या होता है, यहाँ पे कोई वेसिकल प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं ऐसे. ओके, या फिर क्या हो सकते हैं? लैमेली हो सकती है ऐसे. ओके, हमने क्या कहा कि किसी किसी कंडीशन में ये मॉडिफिकेशंस इस फॉर्म में मिल सकता है या फिर इस फॉर्म में मिलेगा, फिर या फिर क्या मिलता है? इस फॉर्म में. जो राउंड शेप का होता है उसे क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं. ठीक है, ये जो राउंड शेप का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनविजिलेशन या एक्सटेंशन, इसे क्या बोलते हैं? वेसिकल. ओके, ये क्या है बच्चों? वेसिकल. इसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे स्ट्रक्चर को ट्यूब्यूल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? लैमेली. ओके बच्चों, ये क्या है? लैमेली. ओके, और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? ये करते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. किसमें करेंगे? तीनों के तीनों मिलके हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ वेसिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे साइनोबैक्टीरिया है तो उसमें क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ये क्या बना ले वेसिकल? उसमें क्रोमेटोफोर्स बना ले. क्या बनाए? क्रोमेटोफोर. ये क्रोमेटोफोर क्या करता है बच्चों? पिगमेंट को स्टोर करके रखता है. ठीक है, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया. ओके, और क्या एक्सटेंशन हो सकते हैं? हमने ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया के ऊपर एक ऐसी हेयर की तरह की लार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं. अब फ्लैजिला ऐसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है जो क्या है? मोटाइल. ओके, बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं ना, मोटाइल और नॉन मोटाइल. तो जो मोटाइल बैक्टीरिया है, मोटाइल, उनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है. फ्लैजिला के तीन पार्ट है. बेसल बॉडी है, सबसे नीचे वाला पार्ट बेसल बॉडी, हुक है इसके अंदर, एंड क्या है बच्चों? फिलामेंट. तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं.
सबसे बड़ी बात है कि जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला है इट इज मेड अप विद अ प्रोटीन दैट इज नोन एज फ्लैजिलिन। किससे बना है फ्लैजिला? बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन। ओके, एक ही प्रोटीन है जिससे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हमने कहा कि बेसल बॉडी, तो यहाँ पे क्या है बेसल बॉडी, ऐसी कोई राउंड सी स्ट्रक्चर होगी उसे क्या बोलेंगे हम? हुक। ओके, हमने कहा हम फ्लैजिला को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये वाला पार्ट क्या है? बेसल बॉडी। ये क्या बनेगी इसकी बेसल बॉडी? इसके ऊपर जो भी ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर ये क्या करता है? ऐसे मूव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हुक। और जो बाहर ये मूव करता है ये वाला एक्सटेंशन वाला पार्ट, इसे बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, तो फ्लैजिला के कितने पार्ट हो गए बच्चों? फ्लैजिला मेड अप विद 3 पार्ट्स। इसके बाद अदर इसमें एक्सटेंशन है कि यहाँ पे पाइलस होते हैं छोटे छोटे। ओके, क्या होता है? पाइलस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होती है? फिम्बरी होती है, थोड़ी बड़ी होती है इससे, फ्रिजल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बोलते हैं? फिम्बरी। फिम्बरी क्या करती है? होस्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करेगी, होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होने में हेल्प करती है, रोग के साथ अटैच होने में क्या करती है? हेल्प करती है। ओके बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको? राइबोसोम्स को। ठीक है, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, और ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल सेल के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो यदि हम बैक्टीरिया में राइबोसोम्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि राइबोसोम्स क्या है? बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। ठीक है, किसके साथ अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। ओके, तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। कौन से साइज के हैं? 70s राइबोसोम है, 2 सब यूनिट्स के मिलके बने हैं। एक सब यूनिट को क्या बोलते हैं? लार्जर सब यूनिट। ओके, जो क्या है 50s है इसके अंदर। अदर सब यूनिट को क्या बोलते हैं? स्मॉलर सब यूनिट। जो क्या है 30s। ओके, राइबोसोम्स क्या करेंगे? राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ओके, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे लग जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे, कब अटैच होंगे? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, at the time of protein synthesis, then it is known as polysomes। polysomes और polyribosomes। polysomes और polyribosomes। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, मैंने ये बताया कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन कैसे बनती है? सपोज करो ये कोई सेल है। ओके, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, तो सिंपल सा प्रोसीजर क्या है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए? किसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसका, मींस डीएनए। ओके, डीएनए यदि सपोज करो यूकैरियोटिक सेल है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। ऑब्वियसली कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल। और यदि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहेगा। ओके,
तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, मैसेंजर आरएनए में। क्या है ये, एमआरएनए का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो जो यूकैरियोटिक सेल है ये कहाँ पे बनेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में बनने के बाद ये मैसेंजर आरएनए कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में निकल के। ओके, इसके ऊपर क्या अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स वो मशीनरी है जो मैसेंजर आरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ओके बच्चों, यदि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहीं पे मैसेंजर आरएनए बनेगा और इसी के ऊपर क्या बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे इंक्लूजन बॉडी, मींस जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वो स्ट्रक्चर जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, स्टोर करती है। ठीक है, और जो विदाउट मेम्ब्रेन है, ओके, बिना मेम्ब्रेन वाले वो सारे स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल विच स्टोर एनी सब्सटेंस। ठीक है, जो किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्लूजन बॉडी। ओके, तो इंक्लूजन बॉडी हम बता रहे हैं क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, ये किसी गैस को स्टोर कर सकते हैं। जब गैस को स्टोर करते हैं तो क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल। ओके, किसको स्टोर करते हैं, गैस को स्टोर करते हैं, तब क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल। लेकिन इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके चारों तरफ। ठीक है, सेकंड क्या है, किसको स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन को। ठीक है, जो स्टोरेज फूड है। फैट बॉडी को करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। ओके, और किसी किसी में क्या करते हैं, पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं, फॉस्फेट को भी स्टोर करते हैं। ओके, तो इंक्लूजन बॉडी मींस वो स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द बैक्टीरियल सेल विच स्टोर एनी सब्सटेंस एंड विच डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन इज नोन एज द इंक्लूजन बॉडी। ओके, अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। आप सिंपली सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि हमने विटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, और विटेकर की क्लासिफिकेशन हमने सब सारे फंजाई वगैरह का सबका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो हमें पता है कि किसकी बॉडी में किस टाइप के सेल प्रेजेंट है। ओके, तो जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स ये प्रेजेंट है बच्चों प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्ट बोल सकते हैं, प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है। ओके, एनिमल्स में प्रेजेंट है एंड प्लांट्स में प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो हमने बताए हैं ये चारों किंगडम, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, इन सबकी बॉडी में कौन सी सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो आपको अच्छे से पता है सबको। क्या डिफरेंस है कि सबसे पहली बात है कि जो ये यूकैरियोटिक सेल है इनमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनमें है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइज में क्या है, लार्ज सेल है, लार्ज सेल। राइबोसोम्स किस साइज के हैं, 80s राइबोसोम्स हैं। ओके, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं किसमें, प्लांट और एनिमल सेल के जो मेन डिफरेंसेस है। ठीक है, हमने बता दिया प्लांट और एनिमल में दोनों में कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, फिर भी उनके अंदर डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंसेस क्या है प्लांट और एनिमल सेल में, वो आप 9 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहला डिफरेंस और जो मेन भी है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है,
सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या है सेल वॉल, यहाँ पे क्या है सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या है एनिमल्स में एब्सेंट। सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। देन फिर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे है लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इन केस ऑफ एनिमल सेल इधर वैक्यूल्स क्या होंगी एब्सेंट होंगी बच्चों, और स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज में कैसी होंगी स्मॉल। अब क्या है नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं। क्या सेंट्रियोल्स, या क्या बोल सकते हो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट है प्लांट्स में, और एनिमल में क्या है प्रेजेंट सेंट्रोसोम प्रेजेंट। ठीक है, ओके बच्चों, डायग्राम बनाना तो बड़ा सिंपल सा है। प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम ड्रॉ करना हो बच्चों आपको तो कैसे बनाओगे, प्लांट सेल को बनाओ, सबसे बाहर क्या बनाओगे आप सेल वॉल का फॉर्मेशन करो। ठीक है, ये क्या है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या बनाओगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन लार्ज वैक्यूल्स बनाओगे आप, देन न्यूक्लियस बनाओगे इधर। ओके, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करोगे ऐसे ऐसे करके, माइटोकॉन्ड्रिया बनाओगे। ठीक है, राइबोसोम्स बनाओगे इसमें। ओके, गोल्गी अपरेटस। ओके, तो ये तो बना लोगे आप किसको प्लांट सेल को। अब यदि आपको एनिमल सेल का फॉर्मेशन करना है तो वहां पे क्या सेल वॉल एब्सेंट है, तो सिंपली आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हो क्योंकि सेल वॉल एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। तो ये सपोज करो आपके एनिमल सेल है, सेंटर में आप किसको बनाओगे न्यूक्लियस को बनाओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाओगे, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है इसका। ओके, इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, गोल्गी अपरेटस, देन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम एब्सेंट है प्लांट सेल में। ओके, लाइसोसोम बनाओगे। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारा कुछ हो गया। पेरोक्सिसोम्स बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे पेरोक्सिसोम्स। ओके बच्चों, तो यदि डायग्राम बनाना है, डायग्राम के थ्रू आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनानी पड़ेगी। ओके, नाउ वी कम्स ऑन द, इसमें पहुंचे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में तो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और एनिमल्स में क्या है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, या आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन केस ऑफ द एनिमल सेल, एंड द नेक्स्ट लेयर बिहाइंड द सेल वॉल इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का हमें कैसे पता चला डिटेल में, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बनी 1950 में। इसके बाद हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। ओके, तो स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड बायलेयर। किससे बनी है ये फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, फोस्फोलिपिड बायलेयर से बनी है। ये क्या है ऊपर फॉस्फेट है, नीचे क्या है लिपिड।
लिपिड कैसे हैं, सेचुरेटेड हैं। ओके, तो इनिशियल कंडीशन में हम ये मानते थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, इसमें क्या है कि जो लिपिड्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ था, अंदर की साइड में था, और फोस्फेट वाला पार्ट क्या था, ये आउटर साइड में था। फोस्फेट कहाँ था, आउटर साइड में, और लिपिड्स कहाँ थे बेटा, इनर साइड में। अब जब यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से स्टडी किया ना, सबसे पहले आरबीसी को स्टडी किया, ठीक है। तो जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई इस पे, हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से केमिकल है, किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट को स्टडी किया गया, ठीक है, जो एक एनिमल सेल है। तो उन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% क्या है बच्चों, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, 52% क्या है बच्चों, प्रोटीन्स, एंड बाकी क्या है बच्चों, लिपिड्स। 40% के आसपास क्या है, लिपिड्स। अब ये जो मैंने रेशियो आपको बताई ना, ये डिपेंड करती है, डिफर करती है सेल टू सेल। ओके, हमने आरबीसी की बात कर रहे हैं, यदि आप किसी और पार्ट की बात करेंगे, सपोज करो आप लीवर की सेल रहे हो या हार्ट की सेल रहे हो, तो ये जो आपने परसेंटेज पढ़ी, जो रेशियो पढ़ी है ना प्रोटीन और उसकी क्या कहते हैं, लिपिड की, ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं सेल टू सेल। ओके, तो हम यहाँ पे आरबीसी की बात कर रहे थे, आरबीसी में इतने % प्रोटीन है, इतने % क्या लिपिड। ओके, अभी जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स कैसी हो सकती हैं, 2 टाइप की हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्रोटीन्स 2 टाइप की हैं, एक तो है पेरिफेरल प्रोटीन, सपोज करो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है आपकी, तो कुछ प्रोटीन्स तो ऐसी हैं जो इसकी आउटर साइड में प्रेजेंट है बच्चों, ऐसे। ओके, कुछ ऐसी हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो कहाँ पे है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में क्या है, एम्बेडेड प्रोटीन है, ऐसी। ओके, समझ आ रही बात। मैंने ये बताया कि जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से बनी है। ओके, तो ये जो प्रोटीन्स है 2 टाइप के हैं, क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कहाँ पे एम्बेडेड है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में। ओके, यदि यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इंटीग्रल प्रोटीन। और यदि कोई प्रोटीन ऐसी है जो फोस्फोलिपिड की सरफेस पे प्रेजेंट है, ऐसे इधर बाहर की साइड में, ओके, ऐसे, उसे बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बाद ऐसे होते होते जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन होती रही सेल मेम्ब्रेन में, तो जो सिंगर एंड निकोलसन, ओके, 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक मॉडल दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, जिसे बोलता है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ओके, एक मॉडल दिया है उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दिस मॉडल इज नोन एज द, क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। ओके, उस मॉडल के अकॉर्डिंग यही है कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से बनी है, और उसमें बीच बीच में क्या फ्लोट करती रहती है, प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे वाटर में आइस, यदि आप आइस क्यूब डाल दो तो वो भी फ्लोट करते हैं ना वाटर में, इसी तरीके से क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड, और फोस्फोलिपिड में क्या फ्लोट करते रहती है, प्रोटीन्स फ्लोट करती रहती है, ठीक है। अभी जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये कैसे मूव कर सकती है, आगे पीछे इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट मॉडल है जिसको सब फॉलो करते हैं, तो उसका नाम क्या है, सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, सिंगर एंड निकोलसन, ओके। इस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इस मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लूइड जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड। ओके, जो मोजाइक वाला पार्ट है इट इज मेड अप विद प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन मोजाइक का काम करती है और फ्लूइड का काम कौन करता है, फोस्फोलिपिड। ओके बच्चों, अब इसके बचते हैं हमारे फंक्शंस। ओके, तो फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।